तो आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, कॉजेज़ देखेंगे, सिम्टम देखेंगे और उसके डायग्नोसिस देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। देखो, एक होता है एक्यूट डिसऑर्डर, एक होता है क्रोनिक डिसऑर्डर। तो एक्यूट क्या होता है कि ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलता है। बट ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मतलब हमेशा आपके साथ रहेगा मरते दम तक। ठीक है, लाइफ लॉन्ग तक रहता है ये। क्यों होता है? एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया। उसको हाइपोग्लाइसेमिया जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ब्लड में, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। ठीक है, और जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, क्यों होता है ये? ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और एक्शन, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है या फिर उसका एक्शन कम हो जाए, उसकी वजह से होगा। ठीक है, क्या होता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब उसके लेवल को मेंटेन रखता है। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा निकलना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन क्या है? ज़्यादा निकलना चाहिए। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता जाएगा, इंसुलिन अगर कम निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हुई सी बात है। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन या एक्शन कम हो जाएगा तो उससे क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, उससे ग्लाइसेमिया। कॉजेज देखते हैं। देखो, अब देखो, हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होता है। ठीक है, टाइप 2 ओबेसिटी की वजह से, सेडिनेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से एंड पुअर डाइट की वजह से, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को फैमिली में हो तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा एज कोई डिफाइन नहीं है इसमें। एडल्ट को ज़्यादा होता है। ठीक है, आजकल कॉमन हो गया है। सिम्टम क्या होता है इसके? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिनेशन होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। ठीक है, पॉलीडिप्सिया। अब देखो, बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो बार बार प्यास लगेगी। ठीक है, पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्यों भूख ज़्यादा? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है, टिश्यू को तो ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है ना। टिश्यू के पास ग्लूकोज जाना चाहिए तो टिश्यू भूखी रहेगी, इसलिए बार बार आपको भूख लगेगी। वेट लॉस। देखो, टाइप 1 में क्या होता है? वेट लॉस होता है। अगर किसी को टाइप 2 है तो वेट गेन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर टाइप 1 है तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। अगर टाइप 2 है तो क्या होगा? वेट गेन होगा। और उसमें ब्लड विजन होने लगता है अगर सीवियर ग्लाइसेमिया हो गया तो। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया तो। डिलेड वाउंड हीलिंग, ये क्यों होता है? देखो, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है पहली बात तो। अब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई भी चोट लगेगी आपको तो डिलेड होगी, हीलिंग में डिलेड होगा। ठीक है, देरी होगी उससे। और दूसरा क्या है? इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो। देखो, अगर इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो हो गया, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम पहुंचेगी अपने टिश्यू में और ब्रेन में, और न्यूट्रिएंट्स भी कम पहुंचेंगे टिश्यू के पास, जिससे क्या होगा? स्लो हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, टिंगलिंग, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, मतलब नर्व डैमेज होने लगता है सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया में। ठीक है, देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, देखो, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन क्यों देनी पड़ती है मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। इसमें क्या होता है? इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा, और डाइट में आपको सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं कि ग्लूकोज ही ग्लूकोज खाते जाओ, बहुत सारी चीज़ें सुधार करनी पड़ती है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ग्लूकोज का मॉनिटर मतलब चेक करते रहो ग्लूकोज लेवल। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जैसे मेटफॉर्मिन होती है एक ड्रग, इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? टाइप 2 में वेट लॉस होता है, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, मतलब वेट लॉस करो, हेल्दी डाइट करो और
एक्सरसाइज करो। वेट लॉस क्यों करो? क्योंकि वेट गेन हो जाता है टाइप 2 में। आपने अभी मैंने बताया ना, टाइप 1 में क्या होता है, वेट लॉस होता है, टाइप 2 में वेट गेन होता है। तो वेट लॉस करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट रखनी पड़ेगी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक कैसे करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसमें टेस्ट क्या क्या करवाने पड़ते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, अगर 126 से ज़्यादा है तो समझ लो ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की बीमारी, शक्कर की बीमारी, इसको गांव में बोलते हैं शक्कर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ठीक है। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर 200 पर mg/dl से हो जाए तो क्या हो, देखो फास्टिंग मतलब अगर आप भूखे पेट करवा रहे हो, ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवा रहे हो तो 126 होना चाहिए। अगर खाना पीना खा मतलब कभी भी चेक कर लो तो 200 mg/dl से कम होना चाहिए, ठीक है। HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाए। अब HbA1c क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब मैंने एक वीडियो में अलग से बता रखा है, ठीक है। ये 2 to 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज लेवल बताता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो अगर आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, देखो ओवरनाइट फास्टिंग मतलब आप पूरी रात फास्ट रखो 8 to 14 आवर, मेजर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, सुबह सुबह ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेजर करो एंड एडमिनिस्टर 75 ग्राम ऑफ ओरल, उसको ओरल ग्लूकोज दो और 2 घंटे बाद फिर से प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करो, ठीक है। तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 mg से कम आता है तो नॉर्मल है, आफ्टर 2 आवर 140 mg/dl से कम आता है तो ठीक है, ठीक है। अब देखो टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक बीटा सेल, पेंक्रियाज में अल्फा सेल होती है और बीटा सेल होती है। तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे इंसुलिन ही नहीं, अब जब बीटा सेल, मान लो बीटा सेल क्या होती है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करती है। जब ये ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन निकलेगा नहीं। इसलिए मैंने बताया था कि टाइप 1 में आपको इंसुलिन की थेरेपी देना लाइफ लॉन्ग तक इंसुलिन से, क्योंकि उसमें इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है, इसलिए आपको अलग से इंसुलिन देना पड़ेगा, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है प्लस बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाती है, जिससे क्या होता है, लेस इफेक्टिव इंसुलिन मतलब ड्रग से काम चलाना पड़ता है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं इसको, और मैंने बताया था मेटफॉर्मिन होती है कॉमनली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।